आज हिंदी कहानी सीरीज में मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी लांछन जो इस प्रकार है। मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसल खाना धो कर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए सब साफ कर दिया, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार। देवी रानी ने द्वार पर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन भी नहीं हुए, फिर इतनी जल्दी मांगने लगे। मन्नू, क्या करूं माँ जी, खर्च नहीं चलता, अकेला आदमी, घर देखूं कि काम करूं। देवी, तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते। मन्नू, रुपये मांगते हैं सरकार, यहाँ खाने से ही नहीं बचता, थैली कहाँ से लाऊं। देवी, अभी तो तुम जवान हो, कब तक अकेले बैठे रहोगे। हजूर की इतनी निगाह है तो कहीं न कहीं ठीक हो ही जाएगा, सरकार कुछ मदद करेगी ना। देवी, हाँ हाँ तुम ठीक ठाक करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं करूँगी। मन्नू, सरकार का मिजाज बड़ा अच्छा है, हजूर इतना ख्याल करती हैं, दूसरे घरों में तो मालकिन बात भी नहीं पूछती। सरकार को अल्लाह ने जैसी शक्ल सूरत दी है वैसा ही दिल भी दिया है। अल्लाह जानता है हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। बड़े बड़े घर की औरतें देखी है, मुद्दा आपके तलों की बराबरी भी नहीं कर सकती। देवी, चल झूठे, मैं ऐसी कौन खूबसूरत हूँ। मन्नू, अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूँ मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात नहीं, उनमें यह नमक कहाँ सरकार। देवी, 1 रुपये में तुम्हारा काम चल जाएगा। मन्नू, भला सरकार 2 रुपये दे दें। देवी, अच्छा यह लो और जाओ। मन्नू, जाता हूँ सरकार, आप नाराज न हो तो एक बात पूछूं। देवी, क्या पूछते हो पूछो, मगर जल्दी मुझे चूल्हा जलाना है। मन्नू, तो सरकार जाएं फिर कभी कहूँ। देवी, नहीं नहीं कहो, क्या बात है, अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं। मन्नू, दाल मंडी में सरकार कोई रहते हैं क्या। देवी, नहीं, यहाँ तो कोई नातेदार नहीं है। मन्नू, तो कोई दोस्त होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे पर उतरते देखता हूँ। देवी, दाल मंडी तो रंडियों का मोहल्ला है। मन्नू, हाँ सरकार, रंडियाँ बहुत हैं यहाँ, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं, यहाँ रात को देर से तो नहीं आते। देवी, नहीं, शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते। हाँ, कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं। मन्नू, बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार कि रात को उधर न जाया करे। आदमी का दिल कितना ही साफ हो लेकिन देखने वाले को शक करने लगता है। इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ गए। मन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता हुआ। श्याम किशोर ने पूछा, मन्नू क्या कह रहा था। देवी, कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था, खाने को मांगता था, 2 रुपये दे दिए, बातचीत बड़े ढंग से करता है। श्याम, तुम्हें तो बातें करने का मर्ज है, और कोई नहीं तो मेहतर ही सही, इस भूतने से न जाने तुम कैसे बात करती हो। देवी, मुझे उसकी सूरत लेकर क्या करना है, गरीब आदमी अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे न सुनो। बाबू साहब ने बोले, गरज कर रुमाल निकाला, देवी ने गले में डाल दिया, किंतु देवी ने मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। तिरछी निगाह से देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत किया करते हैं। श्याम, कौन, मैं। देवी, जी हाँ तुम, मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हैं, खैर वहाँ जलसे होते हैं। श्याम, बिल्कुल झूठ, सोलहो आने झूठ, तुमसे कौन कहता था, यही मन्नू। देवी, मन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर तुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। श्याम, तुम मेरी टोह मत लिया करो, शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा, तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है। मैं तो तुम्हारी इस मद भरी आँखों का आशिक हूँ, अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो भी आँख उठाकर न देखूँ। आज शारदा कहाँ है। देवी, नीचे खेलने चली गई है। श्याम, नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोटर गाड़ियाँ दौड़ती रहती है, न जाने कब क्या हो जाए। आज भी
अर्दरली बाजार में एक बरदात हो गई, 3 लड़के एक साथ दब गए। देवी, 3 लड़के? बड़ा गजब हो गया। किसकी मोटर थी? श्याम, इसका अभी तक पता नहीं चला, ईश्वर जानता है। तुम्हें यह गजरा बहुत खिला है। देवी मुस्कुराकर, चलो बातें न बनाओ। तीसरे दिन मन्नू ने देवी से कहा, सरकार एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर न जाइएगा, मुझे आपका बड़ा भरोसा है। देवी, देख ली औरत कैसी है? मन्नू, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है, घर की रोटियां तो मिलेगी, नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता है। क्या कि मिजाज की सीधी है, हमारे जात की औरत बड़ी चंचल होती है हुजूर, सैकड़े पीछे एक भी पाक न मिलेगी। देवी, मेहतर लोग अपनी औरत को कुछ कहते नहीं। मन्नू, क्या कहें हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी न छुड़ा दे। मेहतरनियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है सरकार। देवी हंसकर, चल झूठे, बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरनियों से भी गई गुजरी होती है? मन्नू, अब सरकार कुछ न कहलाएं, हुजूर तो छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआइन नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूँ सरकार, पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जी न चाहता। हजूर के चेहरे मोहरे की कोई औरत मैंने तो नहीं देखी। देवी, चल झूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा? मन्नू, खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी, राजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी, अल्लाह ने जैसा धन दिया है वैसा ही दिल भी। आपको देखते ही आंखें नीची कर ली। आज बातों बातों में हुजूर की शक्ल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा, जैसी सूरत है वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है। देवी, अच्छा, वह लंबा सा सांवले रंग का जवान है? मन्नू, हाँ हजूर वही। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डांट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो मुझसे ऐसी बातें की वहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी। देवी, तुमने बहुत अच्छा किया, निगोड़ों की आंखें फूट जाए। जब इधर से जाता है खिड़की और उसकी निगाह रहती है, कह देना इधर भूल कर भी न ताके। मन्नू, कह दिया है हुजूर, हुक्म हो तो चलूं? और तो कुछ साफ नहीं करना है, सरकार के आने की बेला हो गई है, मुझे देखेंगे तो कहेंगे यह क्या बातें कर रहा है। देवी, ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। मन्नू, अल्लाह हुजूर सलामत रखे, मेरा तो ये जी चाहता है कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूं, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुंचे। मन्नू की पिछली बात उनके कान में पड़ गई थी। मन्नू ज्यों ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था कि मन्नू को मुंह न लगाओ, पर तुमने मेरी बात न मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह न लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी? देवी, क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात न थी। श्याम, थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना है। देवी, मुझे तो ख्याल नहीं आता, होगी कोई बात, मैं कौन उसकी सब बातें सुनी बैठी करती हूँ। श्याम, तो क्या वह दीवार से बातें करता है? देखो नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है, इसी मोहल्ले का मुसलमान लौंडा है, जूते की दुकान करता है। तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो? देवी, चीख तो पड़ी हुई है। श्याम, चीख के पास खड़ी होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है। देवी, यह मुझे मालूम न था, अब खिड़की खोलूंगी ही नहीं। श्याम, हाँ, फायदा क्या, मन्नू को अंदर मत आने दिया करो। देवी, गुसल खाना कौन साफ करेगा? श्याम, खैर आए, मगर उससे बातें न करनी चाहिए। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देखें, आओ। सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ती हुई आई। देवी ने पूछा, अरे यह मिठाई किसने दी? शारदा, राजा भैया ने दी। शारदा, राजा भैया कौन? शारदा, वही तो हैं जो अभी इधर से गए हैं। श्यामा,
वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है? शारदा, हाँ हाँ वही, मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी। देवी, क्या तू उसके घर गई थी? शारदा, वही तो गोद में उठाकर ले गए थे। श्याम, तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी। देखती नहीं कितनी मोटर आती रहती है। शारदा, राजा भैया कहते थे कि तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे। श्याम, तुम बैठी बैठी क्या किया करती हो जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती? देवी, इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता। श्याम, तुम जवाब देने में तो बहुत तेज हो, यह मैं जानता हूँ। यह क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती? देवी, बातें मैं किससे करती हूँ? यहाँ तो कोई पड़ोसिन भी नहीं। श्याम, मन्नू तो है। देवी, मन्नू क्या मेरा कोई सटा है जिससे बैठी बातें किया करती हूँ? आदमी गरीब है, अपना दुख रोता है, क्या कहूँ? मुझसे तो दुत्कारे नहीं बनता। श्याम, खैर खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा, 7 बजे चलेंगे। देवी, तुम जाओ, देख आओ, मैं न जाऊंगी। श्याम, तुम्हें तो महीनों से तमाशे की रट लगाए हुए थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली है कि यह जो बात कहे वह कभी न मानूंगी? देवी, जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपये कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी जान खाने लगोगे। यही सोचकर मैंने कहा था, अब तुम कहते हो तो चली चलूँगी। तमाशा देखना किसे बुरा लगता है। 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे एक तांगा आ पहुंचा। इस पर राजा बैठा हुआ था और उसके बगल में बैठा था मन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि राजा और मन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि राजा उसे तांगे पर बिठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा राजा को देखते ही बोल उठी, बाबूजी देखो, वह राजा भैया आ रहे हैं। ताली बजाकर, राजा भैया इधर देखो, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। राजा ने मुस्कुरा दिया और बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों में जरूर साठगांठ है, नहीं तो राजा मन्नू को साथ क्यों लेता? उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज चलो, देर हो रही है। तांगा तेज हो गया। राजा ने भी अपना तांगा तेज किया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो राजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुंझला कर कहा, तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उसकी ओर कुतूहल से देखा और तांगा फेर दिया। राजा का तांगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि राजा को ललकारूं पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो गया तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थ ही झेप होगी। लहू का घूंट पीकर रह गए। अपने ऊपर झुझलाने लगे कि नाहक आया है, क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। आगे राजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर जाने का समय न था। छावनी से घर लौट आए। देवी ने कोठे पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपये देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी ओर रक्त शोषक दृष्टि से देखकर कहा, और मन्नू से बातें करो और खिड़की पर खड़ी होकर राजा को छवि दिखाओ। तुम न जाने क्या करने पर तुली हुई हो। देवी, ऐसी बातें मुंह से निकालती तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो, इसका फल अच्छा न होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत है? तुम मुझे इतना नीच समझते हो? श्याम, नहीं, मैं तुम्हें इतना नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह न लगाना चाहिए। अब तो तुम्हें मालूम हो गया है कि वह छटा हुआ सौदा है, या अभी भी कुछ शक है? देवी, मैं उसे कल ही निकाल दूंगी। मुंशी जी लेटे पर चित्त अशांत था। वह दिन भर दफ्तर में रहते थे, क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है। वह यह जानते थे कि देवी पतिव्रता है,
पर यह भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मर्ज होता है। देवी जरूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती है और मोहल्ले के सुहदे उसको देख कर मन में न जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद करना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। सुहदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े। इनसे पिंड कैसे छुड़ाऊं? बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वह मकान छोड़ देने का निश्चय किया। इसके सिवा उन्हें दूसरी कोई उपाय न सूझा। देवी से बोले, कहो तो यह घर छोड़ दो, इन सुहदों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने आपत्ति के भाव से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा श्याम, आखिर तुम ही कोई उपाय बताओ। देवी, मैं कौन सा उपाय बताऊं और किस बात का उपाय? मुझे तो घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं मालूम होती। 1-2 नहीं, 1,00,000-2 लाख सुहदे हो तो क्या, कुत्तों के भौंकने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है? श्याम, कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब न दिया और तर्क करने की पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। यह शक्की तो है ही, न जाने उसका क्या आशय समझ बैठे। तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वह मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के 1 सप्ताह के पीछे एक दिन मन्नू सिर में पट्टी बांधे लाठी टेकता हुआ आया और आवाज़ दी। देवी उसकी आवाज़ पहचान गई, पर उसे धुतकारा नहीं। किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त ललायित हो रहा था। मन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से आपने मकान छोड़ दिया है, कसम ले लीजिए, जो उधर एक बार भी गया हूँ उस घर को देखकर रोना आने लगता है। मेरा जी चाहता है कि इसी मोहल्ले में आऊँ। पागल की तरह इधर उधर मारा मारा फिरा करता हूँ। सरकार, किसी काम में जी नहीं लगता, बस हर घड़ी आप ही की याद आती रहती है। हुजूर, जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा? यह मकान तो बहुत छोटा है। देवी, तुम्हारे ही कारण तो मकान छोड़ना पड़ा। मन्नू, मेरा कारण? मुझसे कौन सी खता हुई सरकार? देवी, तुम ही तो तांगे पर राजा के साथ बैठे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। ऐसे आदमी पर आदमी का शक होता ही है। मन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात न पूछिए। राजा मियाँ को एक वकील से मिलने जाना था। वह छावनी में रहते थे, मुझे भी साथ बिठा लिया। उनका साइस कहीं गया हुआ था। मारे लहजा के आपके तांगे के आगे न निकलते थे। सरकार उसे सुहदा कहती है। उसका सब भला आदर्श मोहल्ले भर में नहीं है। 5 वक्त नमाज पढ़ता है। हुजूर 30 रोजे रखता है। घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मजाल कि किसी पर बदनिगाह हो। देवी, खैर होगा। तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों बंधी है? मन्नू, इसका माजरा न पूछिए हुजूर। आपकी बुराई करते किसी को देखता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा, मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा, वह ऐसे आदमी नहीं कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते। बस हुजूर, इसी बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे गली धो रहा था, वह ऊपर से कूदकर आया और मुझे धकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था, चारों खाने चित सड़क पर गिर पड़ा। चोट तो आई, मगर मैंने भी दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियां सुनाई कि याद ही करते होंगे। अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर। देवी, राम राम। नाहक लड़ाई लेने गए? सीधी सी बात तो थी, कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लाओ। हैं तो शहर ही में, दूसरे देश में तो नहीं भाग गए। मन्नू, हुजूर, आपकी बुराई सुन के नहीं रहा जाता। फिर चाहे वो अपने घर लाट ही क्यों न हो, भीड़ पड़ूंगा। वह महाजन होगा तो अपने घर का होगा, यहाँ कौन उसका दिया खाते हैं। देवी, उस घर में अभी कोई आया कि नहीं? मन्नू, कई आदमी देखने आए हुजूर, मगर जहाँ आप रह चुकी है वहाँ अब दूसरा कौन रह सकता है। हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। राजा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं। बिटिया को याद करके रोया करते हैं। हुजूर को हम गरीबों की याद काहे को आती होगी? देवी, याद क्यों नहीं आती? मैं आदमी नहीं हूँ? जानवर तक थान छूटने पर 2-4 दिन चारा नहीं खाते। या पैसे लो, कुछ बाजार से लाकर खा लो, भूखे होंगे। मन्नू, हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है। आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर। पैसों की कौन बात है, आपका दिया तो खाते ही है।
हजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है। तो अब चलूँगा, हजूर बाबूजी आते होंगे, कहेंगे यह शैतान यहाँ फिर आ पहुँचा। देवी, अभी उनके आने में बड़ी देर है। मन्नू, ओ तो एक बात तो भूल ही जाता था, राजा मियाँ बिटिया के लिए ये खिलौना दिए थे। बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुध ही न रही। कहाँ है बिटिया? देवी, अभी तो मदरसे से नहीं आई, मगर इतने खिलौने लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे राजा ने तो गजब ही कर दिया, भेजना ही था तो 2-4 आने के खिलौने भेज देते। अकेली मेम 3-4 रुपये से कम की न होगी, कुल मिलाकर 30-35 रुपये से कम के खिलौने नहीं हैं। मन्नू, क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे, 30-35 रुपये के ही होंगे तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अकेली दुकान से 50 रुपये रोज़ की आमदनी है हुजूर। देवी, नहीं, इनको लौटा ले जाओ, इतने खिलौने लेकर वह क्या करेगी? मैं सिर्फ एक मेम रखे लेती हूँ। मन्नू, हजूर राजा मियाँ को बड़ा रंज होगा, मुझे तो जीता ही न छोड़ेगा, बड़े ही मोहब्बती आदमी है हुजूर। बीवी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं। सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौना देखते ही उन पर टूट पड़ी। देवी ने डांट कर कहा, क्या करती है? मेम ले ले, और सब लेकर क्या करेगी? शारदा, मैं तो सब लूँगी, मेम को मोटर पर बैठा कर दौड़ाऊँगी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा, इन सब बर्तनों में गुड़िया के खाने बनाऊँगी। कहाँ से आए हैं अम्मा, बता दो। देवी, कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगवाए थे, तू इसमें से एक ले ले। शारदा, कहाँ से लाए हो मन्नू, बता दो। मन्नू, तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। शारदा, राजा भैया ने भेजे हैं? ओ, नाच कर, राजा भैया बड़े अच्छे हैं, कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास ऐसे खिलौने न निकलेंगे। देवी, अच्छा मन्नू, तुम अब जाओ, राजा मियाँ से कह देना फिर यहाँ खिलौने न भेजें। मन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी, तेरी खिलौने रख दूँ, बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि राजा मियाँ के खिलौने क्यों लिए, तोड़ ताड़ कर फेंक देंगे। भूल कर भी उनसे खिलौने की चर्चा न करना। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। देवी, उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे, कहेंगे लड़की भिखमंगी है, सबसे खिलौने मांगती फिरती है। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए, भौवें चढ़ी हुई थी। आते ही आते बोले, वह शैतान मन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा, मैं आज उसे देखा, क्या यहाँ भी आया था? देवी ने हिचकते हुए कहा, हाँ आया तो था श्याम, और तुमने आने दिया? मैंने मना किया था कि उसे कभी अंदर कदम न रखने देना। देवी आकर द्वार खटखटाने लगा तो क्या करती? श्याम, तुमने आज भी न कहा होगा यहाँ मत आना। देवी, मुझे तो इसका ख्याल न रहा, और अब वह यहाँ क्या करने आएगा? श्याम, जो करने आया था वहीं करने फिर आएगा। तुम मेरे मुंह में कालिख लगाने पर तुली हो। देवी ने क्रोध से ऐंठ कर कहा, मुझसे तुम उटपटांग बातें मत किया करो, समझ गए? तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बातें कही थी, आज फिर तुम वही बातें कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुना तो नतीजा बुरा होगा, इतना कह देती हूँ। तुम में कोई बेश्या समझ लिया है? श्याम, मैं नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए। देवी, तो मना क्यों नहीं कर देते? मैं तुम्हें रोकती हूँ? श्याम, तुम क्यों नहीं मना कर देती? देवी, तुम्हें कहते शर्म आती है? श्याम, मेरा मना करना व्यर्थ है, मेरे मना करने पर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा। देवी ने होठ दबाकर कहा, अच्छा, अगर वह आता ही रहे तो क्या हानि है, मेहतर सभी घरों में आया जाया करते हैं। श्याम, अगर मैंने मन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझाए देता हूँ। यह कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए और देवी स्तंभित सी खड़ी रह गई। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिससे लगी वह थी कि मेरे पति मुझे इतना नीच, इतने निर्लज समझते हैं, जो काम वेश्या भी न करे उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं।
श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तोड़ न डालें। नीचे जाकर वह सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखूं। वह इसी सोच में थी, उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। इस प्रलोभन को वह किसी तरह न रोक सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर हैं, कौन इतनी जल्दी आए जाते हैं, तब तक क्यों न सहेली को अपने खिलौने दिखा दूं। उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मग्न हो गए कि बाबू श्याम किशोर नीचे आने की भी उन्हें खबर न हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपट कर शारदा के पास जा पहुंचे और पूछे, तूने ये खिलौने कहाँ पाए? शारदा की घिघी बंद गई, मारे भय के थर थर कांपने लगी। मुंह से एक शब्द भी न निकला। श्याम किशोर ने फिर गरज कर पूछा, बोलती क्यों नहीं? तुझे किसने खिलौने दिए? शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसला कर कहा, रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं। तुमसे इतना ही पूछते हैं कि तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहाँ पाए। इस तरह 2-4 बार दिलासा देने के बाद शारदा को कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। हाँ, अनर्थ इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती। उसका गूंगी हो जाना भी उससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके भला सिर से टाल देती, पर होनहार को कौन टाल सकता है। श्याम किशोर के रोम रोम में ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वह धम धम करते हुए ऊपर गए और देवी के कंधे दोनों हाथों से झिड़ोड़ कर बोला, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं, साफ साफ कह दो। देवी अभी तक खड़ी सिसकियाँ ले रही थी। यह निर्मम प्रश्न सुनकर उसके आंसू गायब हो गए। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को भुला दिया, जैसे आघात की तलवार देखकर कोई प्राणी रोगशैया से उठकर भागे। श्याम किशोर की और भयातुर नेत्रों से देखा, पर मुंह से कुछ बोल न सकी। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था, इस प्रश्न का क्या मतलब है। श्याम किशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी उब गया हो तो तुम्हें अख्तियार है। तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की ज़रूरत नहीं। मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूँ। जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ली तो मैंने भी निश्चय कर लिया कि तुम इस घर में अब नहीं रह सकती, रहने योग्य नहीं हूँ। देवी ने आवाज़ को संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल हो क्या गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझसे जी उब गया है तो जहर दे दो। जला जला कर क्यों जान मारते हो? मेहतर से बातें करना तो ऐसा अपराध न था। जब उसने आकर पुकारा तो मैंने आकर द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उसे दूर से ही धुतकार देती। श्याम जी चाहता है तालू से जवान खींच लूँ। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे। अब बाकी क्या रहा? देवी, क्यों ना घाव पर नमक छिड़कते हो? एक अबला की जान लेकर कुछ न पाओगे। श्याम, मैं झूठ कहता हूँ? देवी, हाँ झूठ कहते हो। श्याम, ये खिलौने कहाँ से आए? देवी का कलेजा धक से हो गया। काटू तो बदन में लोहू नहीं। समझ गई इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं, सर्वनाश के सभी संजोग मिलते जाते हैं। ये निगोड़े खिलौने न जाने किस बुरी साइट में आए। मैंने लिए ही क्यों? उसी वक्त लौटा क्यों नहीं दिए? बात बनाकर बोली, आग लगे यही खिलौने तोहफे हो गए। बच्चे को कोई कैसे रोके? किसी की मानते हैं? कहती रही मत ले, मगर ना मानी तो मैं क्या करती? हाँ, यह जानती कि इन खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो ज़बरदस्ती छीनकर फेंक देती। श्याम, इनके साथ और कौन कौन सी चीज़ें आई है? भला चाहती हो तो बताओ। देवी, जो कुछ आया होगा इसी घर में होगा। देख क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर भी नहीं कि 2-4 दिन देखने में लग जाएगा। श्याम, मुझे इतनी फुर्सत नहीं। खैरियत इसी में है कि जो चीज़ें आई है लाकर मैंने सामने रख दो। यह तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो मुझे विश्वास ना आएगा। देवी, घर में देख क्यों नहीं लेते? श्याम किशोर ने ऐसा ताना मार कर कह दिया, मुझे फुर्सत नहीं। सीधे से सारी चीज़ें ला कर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबा कर मार डालूंगा। देवी, मारना हो तो मार डालो। जो चीज़ें आई ही नहीं उन्हें मैं कैसे दिखा दूं? श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मत्त होकर देवी को उनकी ओर धक्का दिया कि चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ी। तब
उसके गले पर हाथ रखकर बोले, दबा दूं गला, न दिखाएगी तो उन चीज़ों को। देवी, जो अरमान हो पूरे कर लो। खून, श्याम, खून पी जाऊंगा, तूने समझा क्या है? देवी, अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ। श्याम, फिर तो उस मेहतर से बात न करोगी? अगर अब भी मन्नू या उस सुहदे को द्वार पर देखा तो उसका गला काट दूंगा। यह कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में इसी समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा लेस मात्र भी न था। उसका अंतःकरण प्रतिकार के प्रति विकल हो रहा था। इस वक्त अगर वह सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूतों से पीटा तो कदाचित वह खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज वह झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मन की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही। आज केवल संकोच और लोग लाज की हल्की सी रस्सी रह गई जो एक झटके में टूट सकती है। श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए हुए घर से बाहर निकली। बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ बोले नहीं तो अब उसे किसकी चिंता और किसका भय। अब वह क्यों न अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए। सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की द्वार पर खड़ी थी। शारदा उस खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क की सवारी गाड़ियों और मोटरों का तांता बंधा हुआ था। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वह खिलौना लिए दौड़ी। वह क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों का खिलौना खेलने के लिए दौड़ी आ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी। दूसरी ओर से एक बग्घी आ रही थी। शारदा ने चाहा दौड़कर उस पार निकल जाओ। मोटर ने बिगुल बजाया। शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए, पर होनहार को कौन टालता। मोटर बालिका को रौंदती हुई चली गई। सड़क पर एक मांस की लोथ पड़ी रह गई। खिलौने ज्यों के त्यों थे, उनमें एक भी न टूटा था। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया। दोनों में कौन अस्थायी है कौन अस्थायी, इसका फैसला कौन करे। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। अरे, यह तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। लाश कौन उठाएगा? एक आदमी ने लपक कर द्वार पर पुकारा, बाबूजी, आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही थी, जरा नीचे तो उतर जाइए। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लाश पड़ी हुई थी। चीख मार करके बेतहाशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर थर थर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसके स्तंभित कर दिया। रोना भी न आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहाँ गए हैं, उनको कैसे बुलाया जाए। देवी क्या जवाब देती। वह तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश को गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछ रही हो, क्या सारी विपत्तियां मुझी पर हैं। अंधेरा होता जाता था पर बाबूजी कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं वह कहाँ गए थे। धीरे धीरे 9 बज गए पर बाबूजी न लौटे। इतनी देर तक बाहर न रहते क्या आज ही उन्हें भी गायब होना था। 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख न था जितना अपनी असमर्थता का। वह कैसे शव को दाह क्रिया करेगी, कौन उसके साथ जाएगा। क्या इतनी रात गए, कोई उसके साथ चलने को तैयार होगा। अगर कोई न गया तो उसे अकेले जाना पड़ेगा। क्या रात भर लाश पड़ी रहेगी। ज्यों ज्यों सन्नाटा होता जाता था देवी को भय होता था। वह पछता रही थी कि शाम को ही क्यों न इसे लेकर चली गई। 11 बजे सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई। समझी बाबूजी आ गए। उनका हृदय उमड़ आया और रोती हुई बाहर आई, पर बाबूजी न थे। पुलिस के आदमी थे जो इस मामले को तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी। 11 बजे आखिर थानेदार भी तो आदमी है, वह भी संध्या समय घूमने फिरने जाता है। घंटे भर तक तहकीकात होती रही। देवी ने देखा अब संकोच से काम न चलेगा। थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा उसका उत्तर निसंकोच भाव से दिया। जरा भी न शर्माई, जरा भी न झिझकी। थानेदार भी दंग रह गया। जब उसके बयान लिखकर दरोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटरगाड़ी का पता लगाएंगे। दरोगा, अब तो शायद ही उसका पता चले। देवी, तो उसकी कुछ सजा न होगी। दरोगा, मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो मालूम नहीं। देवी, सरकार इसका कुछ इंतजाम नहीं करती। गरीबों के बच्चे इसी तरह कुचलते जाते रहेंगे। दरोगा, इसका क्या इंतजाम हो सकता है, मोटरें तो बंद नहीं हो सकती। देवी, कम से कम पुलिस वालों को यह देखना चाहिए कि शहर में कौन कोई
कोई बहुत तेज न चलाए। मगर आप लोग ऐसा क्यों नहीं करने लगे? आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं। आप उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कभी रहेगी? थानेदार लज्जित होकर चला गया। जब लोग सड़क पर पहुंचे तो एक सिपाही ने कहा, मेहरिया बड़ी टनमन दिखत है। थानेदार, अजी इसने तो मेरा नातका बंद कर दिया है। किस गजब का हुस्न पाया है, मगर कसम ले लो जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की तो ताकने की हिम्मत न पड़ती थी। बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर घर पहुंचे। उन्हें यह खबर रास्ते में ही मिल गई थी कि रोते हुए घर में दाखिल हुए। देवी भरी बैठी थी। सोच रखा था आज चाहे जो हो जाए पर फटकारूंगी जरूर, पर उनको रोते देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया। खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदय को एक दूसरे की ओर बड़े जोर से खींचा। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उनमें फिर पहले सब प्रेम जागृत हो गया। प्रातःकाल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देखकर करुण स्वर में कहा, तुम्हारा जी अकेला कैसे लगेगा? देवी, तुम 10-5 दिन की छुट्टी न ले सकोगे? श्याम, यही तो मैं भी सोचता हूँ, 15 दिन की छुट्टी ले लूँगा। बाबू श्याम दफ्तर छुट्टी लेने चले गए। इस विपत्ति में कि आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उतना उधर महीनों से न था। बालिका को खोकर वो विश्वास और प्रेम पा गई थी और यह उनके आंसू पूछने के लिए कुछ कम न था। आह अभागिन, उस खुश मत हो, तेरे जीवन का वह अंतिम कांड होना अभी बाकी है जिसकी आज तू कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर पर ही थे कि मन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने जरा कड़ी आवाज़ में पूछा, क्या है जी, तुम क्यों बार बार यहाँ आया करते हो? मन्नू बड़े दीन भाव से बोला, मालिक, कल की बात जो सुनता हूँ उसी को रंज होता है। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, अब नौकर नहीं हूँ। तो क्या सरकार का नमक तो खा चुका हूँ? भला वह कभी हड्डियों से निकल सकता है? कभी कभी हाल चाल पूछने आ जाता हूँ। जब से कल वाली बात सुनी हुजूर, ऐसा कसक हो रहा है कि क्या कहूँ। कैसी प्यारी प्यारी बच्ची थी कि देखकर दुख दूर हो जाता था। मुझे देखते ही मन्नू मन्नू करके दौड़ती थी। जब गैरों को यह हाल है तो हुजूर के दिल पर जो बीत रही होगी हुजूर ही जानते होंगे। श्याम बाबू कुछ नर्म होकर बोले, ईश्वर की मर्जी में इंसान का क्या चारा। मेरा तो घर ही अंधेरा हो गया, अब यहाँ रहने की जी नहीं चाहता। मन्नू, मालकिन तो और बेहाल होंगी। श्याम, हुआ ही चाहे, मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था। माँ तो दिन भर साथ रहती थी। मैं तो काम धंधों में भूल भी जाऊंगा, वह कहाँ भूल सकती है? उसको तो सारी जिंदगी का रोना है। पति को मन्नू से बात करते सुनकर देवी ने कोठे में कान लगाकर आंगन की ओर देखा। मन्नू को देखकर उसकी आंखों में बेअख्तियार आंसू भर आए। बोली, मन्नू, मैं तो लूट गई। मन्नू, हुजूर सब्र कीजिए, रोने धोने से क्या फ़ायदा? यही सब अंधेर देखकर तो कभी कभी अल्लाह मियाँ को जालिम कहना पड़ता है। जो बेईमान है, दूसरों का गला काटते फिरते हैं, उनसे अल्लाह मियाँ भी डरते हैं। जो सीधे और सच्चे हैं उन्हीं पर आफत आती है। मन्नू देवी को दिलासा देता रहा। श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते रहे। जब वह चला गया तो बाबू साहब ने कहा, आदमी तो कुछ बुरा नहीं मालूम होता। देवी ने कहा, मोहब्बती आदमी है, रंज न होता तो यहाँ क्यों आता। 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर दफ्तर जाने लगे। मन्नू इसी बीच में फिर कभी न कभी आया। जब तक वह देवी का दिन पति से बातें करने में कटा जाता था, लेकिन अब उनके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती। प्रायः सारा दिन रोते कटता। मोहल्ले की 2-4 नीच जात की औरतें आती थी, लेकिन देवी का उनसे मन न मिलता था। झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐंठना चाहती थी। एक दिन कोई 4 बजे मन्नू फिर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला, मालकिन, मैं हूँ मन्नू, जरा नीचे आ जाइए। देवी ने ऊपर से पूछा, क्या काम है, कहो तो। मन्नू, जरा आइए तो। देवी ने नीचे आए तो मन्नू ने कहा, राजा मियाँ बाहर खड़े हैं और हुजूर से मातम पुरसी करते हैं। देवी ने कहा, जाकर कह दो ईश्वर की जो मर्जी थी वह हुई। राजा दरवाजे पर खड़ा था। ये बातें उसने साफ सुनी। बाहर से ही बोला, खुदा जानता है, जब से यह खबर सुनी है दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। मैं जरा दिल्ली चला गया था, आज ही लौट कर आया हूँ। अगर मेरी मौजूदगी में यह बर्दाश्त हुई होती
तो और क्या कर सकता था, मगर मोटर वाले को बिना सजा कराए न छोड़ता, चाहे वह किसी राजा का ही मोटर क्यों न होती। सारा शहर छान डालता। बाबू साहब चुप होकर बैठे रहे। यह भी कोई बात है, मोटर चलाकर क्या कोई किसी की जान ले सकता है। फूल सी मासूम सी बच्ची जालिमों ने मार डाला। हाय, अब कौन मुझे राजा भैया कहकर पुकारेगा। खुदा की कसम, उसके लिए दिल्ली से टोकरी भर खिलौने ले आया हूँ। क्या जानता था कि यहाँ यह सितम हो गया। मन्नू देख, यह ताबीज ले जाकर बहूजी को दे दे, इसे अपने जूड़े में बांध लेगी। खुदा ने चाहा तो उन्हें किसी की दहशत या खटका न रहेगा। उन्हें बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते होंगे, रात की नींद उतर जाती होगी, दिल घबरा करता होगा। ये सारी शिकायतें इस ताबीज़ से दूर हो जाएगी। मैंने एक पहुँचे हुए फ़कीर से यह ताबीज़ दिखाया। इसी तरह से राजा और मनु उस वक्त एक एक बहाने से द्वार से न टले जब तक बाबू साहब आते न दिखाई दिए। श्याम किशोर न उन दिनों को जाते देख लिया। ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले, राजा क्या करने आया था। देवी, यूँ ही मातम पुरसी करने आया था। आज दिल्ली से आया है। यह खबर सुनकर दौड़ कर आया। श्याम, मर्द मर्दों से मातम पुरसी करते हैं या औरतों से। देवी, तुम न मिले तो मुझसे ही शोक प्रकट करके चला गया। श्याम, इसके यह आने की, जो आदमी मुझसे मिलने आए वह मेरे न रहने पर तुमसे मिल सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। क्यों। देवी, इससे मिलने में मैं थोड़े ही जा रही हूँ। श्याम, तो राजा क्या मेरा साला है या ससुरा। देवी, तुम जो जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो। श्याम, यह जरा सी बात है। एक भले घर की स्त्री एक सुहृद से बातें करे, यह जरा सी बात है। तो बड़ी सी बातें किसे कहते हैं। यह जरा सी बात नहीं है कि यदि मैं तुम्हारी गर्दन घोट दूँ तो तुम मुझे पाप न लगेगा। देखता हूँ फिर तुमने वही रंग पकड़ा। इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंखें न खुली। आपकी क्या मुझे ले बीतना चाहती हो। देवी सन्नाटे में आ गए। एक तो लड़की का शौक, उस पर यह अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप। उसे सिर से चक्कर आने लगा, बैठकर रोने लगी। इस जीवन से तो मौत ही कहीं अच्छी है। केवल यही शब्द उसके मुंह से निकले। बाबू साहब गरज कर बोले, यही होगा, मत घबराओ मत घबराओ, यही होगा। तुम मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांक्षा नहीं है। जितनी जल्द तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा। कुल में कलंक तो न लगेगा। देवी ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, क्यों एक आबला पर इतना अन्याय करते हो। तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। श्याम, मैं कहता हूँ चुप रह। देवी, क्यों चुप रहूं। क्या किसी की जबान बंद कर दोगे। श्याम, फिर बोली जाती है, मैं उठकर सिर तोड़ दूंगा। देवी, क्या सिर तोड़ दोगे, कोई ज़बरदस्ती है। श्याम, अच्छा तो बुला देखें कौन तेरा हिमायती है। यह कहते हुए बाबू साहब झल्ला कर उठे और देवी को कई थप्पड़ और गुस्से लगा दिए, मगर वह न रोई न चिल्लाई न जबान से एक शब्द निकाला। केवल अर्थशल्य नेत्रों से पति की ओर ताकती रही, मानो यह निश्चय करना चाहती थी कि यह आदमी है या कुछ और। जब श्याम किशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा, दिल के अरमान अभी न निकले हों तो और निकाल लो, फिर शायद अवसर न मिले। श्याम किशोर ने जवाब दिया, सिर काट लूँगा। सिर, तू है किस फेर में। यह कहते हुए नीचे चले गए। झटके के साथ किवाड़ खोले, धमाके के साथ बंद किए और कहीं चले गए। अब देवी की आंखों से आंसू की नदी बहने लगी। रात के 10 बज गए थे पर श्याम किशोर घर न लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सूज गई। क्रोध में मधुर स्मृतियों की लोप हो जाता है। देवी को ऐसा ज्ञान होता है कि श्याम किशोर को उसके साथ कभी प्रेम था ही नहीं। हाँ, कुछ दिनों वह उसका मुंह अवश्य जोहते थे, लेकिन वह बनावटी प्रेम था। उसके जौवन का आनंद लूटने के लिए ही उसमें मीठी मीठी प्यार की बातें की जाती थी। उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था। वह सब दिखावा था, स्वांग था। उसे याद ही न था आता कि कभी उससे सच्चा प्रेम कभी किया गया हो। अब वह रूप नहीं रहा, वह जौवन नहीं रहा, वह नवीनता नहीं रही। फिर उसके साथ क्यों न अत्याचार किए जाए। उसने सोचा, कुछ नहीं, अब इसका दिल मुझसे फिर गया है। नहीं तो क्या इस जरा सी बात पर यूँ न टूट पड़ते। कोई लांछन लगाकर मुझसे गला छुड़ाना चाहते। यही बात है तो मैं क्यों इनकी रोटियों और इनकी मार खाने के लिए इनके घर में पड़ी रहूं। जब प्रेम ही नहीं रहा तो मेरे यहाँ रहने को धिक्कार है। मायके में कुछ न सही, यह दुर्गति न होगी, इसकी यही इच्छा है।
तो यही सही, मैं भी समझ लूँगी कि विधवा हो गई। ज्यों-ज्यों रात गुजरी थी, देवी के प्राण सूखे जाते थे। उसे यह धड़का समाया हुआ था कि कहीं वह आकर फिर न मारपीट शुरू कर दें। कितने क्रोध भरे हुए यहाँ से गए। वारी तकदीर, अब मैं इतनी नीच हो गई कि मेहतरों से, जूते वालों से अशनाई करने लगी। इस भले आदमी को ऐसी बातें मुंह से निकालते हुए शर्म नहीं आती। न जाने इनके मन में ऐसी बातें कैसे आती। कुछ नहीं, वह स्वभाव के नीच, दिल के मैले, स्वार्थी आदमी है। नीचों के साथ नीच ही बनना चाहिए। मेरी भूल थी कि इतने दिनों से इनकी घुड़कियाँ सहती रही। जहाँ इज्जत नहीं, वहाँ मर्यादा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वहाँ रहना बेहाई है। कुछ मैं इनके हाथों बिक तो नहीं गई कि यह जो चाहे मुझे करे, मारे या काटे, पड़ी रहूं, सहा करूं। सीता जैसी पत्नियां होती है तो राम जैसे पति भी होते हैं। देवी को अब ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही सचमुच उसका गला न दबा दे या छुरी भोंक दे। वह समाचार पत्रों में ऐसी कई हरजाइयों को खबरें पड़ चुकी है। शहर ही में तो ऐसी घटनाएं हो चुकी है। मारे भय के वह थरथरा उठी। वहाँ रहने से प्राणों की कुशल न थी। देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बाक्सी बांधी और सोचने लगी, यहाँ से कैसे निकलूं और फिर यहाँ से निकल कर जाऊँ कहाँ। कहीं इसी वक्त मन्नू को पता लग गया तो बड़ा काम निकलता। वह मुझे क्या मैके न पहुँचा देता। एक बार मैके पहुँच जाती तो फिर लाला सिर फोड़ कर रह जाएं, भूल कर भी ना आऊँ। वह भी क्या याद करेंगे। रुपये क्यों छोड़ूं जिसमें वह मज़े से गुलछर्रे उड़ाए। मैंने ही तो काट छाँट कर जमा किए। कौन सी ऐसी कमाई थी, खर्च करनी चाहती तो कौड़ी न बचती। पैसा पैसा बचाती रहती थी। देवी ने जाकर नीचे किवाड़ बंद कर दिए। फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर और रुपये निकाल कर बक्सी में बांध लिए। सब के सब करेंसी नोट थे। विशेष बोझ न हुआ। एकाएक किसी ने सदर दरवाजे में जोर से धक्का मारा। देवी शाम उठी, ऊपर से झाँक कर देखा, श्याम बाबू थे। उनकी हिम्मत न पड़ी कि जाकर द्वार खोल दें। फिर तो बाबू साहब ने इतने जोर से धक्का मारने शुरू किए मानो किवाड़ ही तोड़ डालेंगे। इस तरह द्वार खुलवाना ही उनके चित्त की दशा का साफ प्रकट हो रहा था। देवी शेर के मुंह में जाने का साहस न कर सकी। आखिर श्याम किशोर ने चिल्लाकर कहा, ओ डैम, किवाड़ खोल, ओ ब्लडी किवाड़ खोल, अभी खोल। देवी की रही सही हिम्मत भी जाती रही। श्याम किशोर नशे में चूर थे। होश में शायद दया आ जाती, इसलिए शराब पीकर आए थे। किवाड़ तो न खोलूंगी, चाहे तोड़ ही डालो। अब तुम इस घर में आने न पाओगे, न रह पाओगे। मारोगे तो कहाँ से? तुम्हें खूब पहचान गई। श्याम किशोर 15-20 मिनट तक शोर मचाते और किवाड़ हिलाने के बाद उल जलूल बकते रहे। 2-4 पड़ोसी ने फटकार भी लगाई। आप भी तो पढ़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं, नींद तो है नहीं खुली तो क्या कीजिएगा? जाइए किसी यार दोस्त के घर लेट जाइए, सवेरे आइएगा। श्याम किशोर के जाते ही देवी ने बक्सी उठाई और धीरे धीरे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि श्याम किशोर कहीं खड़े तो नहीं है। जब विश्वास हो गया कि वह चले गए तो धीरे से द्वार खोला और बाहर निकल आए। उसे जरा भी क्षोभ, जरा भी दुख, जरा भी न था। बस केवल एक इच्छा थी कि यहाँ से भाग जाऊं। कोई ऐसा आदमी न था जिस पर वो भरोसा कर सके, जो इस संकट में काम आ सके। बस वही मन्नू मेहतर। अब उसके मिलने पर उसकी आशाएं अवलंबित थी। उसी से मिलकर वो निश्चय करेगी कि कहाँ जाए, कैसे रहे। मैके जाने का अब उसका इरादा न था। उसे भय होता था कि मैके में श्याम किशोर से वह अपनी जान न बचा सकेगी। उसे यहाँ न पाकर वह अवश्य मैके जाएंगे और उसे ज़बरदस्ती खींच लाएंगे। वह सारी यातनाएं, सारे अपमान सहने को तैयार थी। केवल श्याम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी। प्रेम अपमानित होकर द्वेष में बदल जाता है। थोड़ी ही दूर पर चौराहा था। कई तांगे वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया और उसे स्टेशन चलने को कहा। देवी ने रात स्टेशन पर काटी। प्रातः उसने एक तांगा किराए पर किया और पर्दे में बैठकर चौक जा पहुंची। अभी दुकानें न खुली थी, लेकिन पूछने से राजा मियाँ का पता चल गया। उसकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था। देवी ने उसे बुलाकर कहा, जाकर राजा मियाँ से कह दे शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई है। अभी चलिए। 10 मिनट में राजा और मन्नू आ पहुँचे। देवी ने सजल नेत्र होकर कहा, तुम लोगों ने पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुआ वह फिर कहूँगी। मुझे कहीं एक घर दिला दो। घर ऐसा कि
बाबू साहब को मेरा पता न चले, नहीं तो वह मुझे जीते जी न छोड़ेंगे। राजा ने मन्नू की ओर देखा, मानो कह रहा है देखो चाल कैसी ठीक लगी। देवी से बोला आप निखातिर रहें, ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भी पता न चलेगा, आपको किसी बात की तकलीफ न होगी। हम आपके पसीने की जगह खून बहा देंगे। सच पूछो तो बहू जी, बाबू साहब आपके लायक थे ही नहीं। मन्नू कहाँ की बात भैया, आप रानी होने लायक हैं। मैं मालकिन से कहता था कि बाबूजी को दाल मंडी की हवा लग गई है, पर आप मानती न थी। आज रात ही की तो मैंने गुलाब जान के कोठे पर से उतरते देखा, नशे में धूत थे। देवी झूठी बात, उनकी यह आदत नहीं, गुस्सा उन्हें जरूर बहुत है और गुस्से में आकर उन्हें नेक बद कुछ नहीं सूझती, लेकिन निगाह के बुरे नहीं। मन्नू हुजूर मानती ही नहीं तो क्या करूं? अच्छा कभी दिखा दूंगा तब तो मानिएगा। राजा अबे दिखाना पीछे, इस वक्त आपको मेरे घर पहुंचा दे, ऊपर ले जाना। तब तक मैं एक मकान देखने जाता हूं, आपके लायक बहुत ही अच्छा है। देवी तुम्हारे घर में बहुत सी औरतें होंगी। राजा कोई नहीं बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है, वह आपके लिए एक कहारिन बुला देगी, आपको किसी बात की तकलीफ न होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूँ। देवी जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आना, देखना घर आए कि नहीं। राजा बाबू साहब से तो मुझे चिढ़ हो गई है, शायद नज़र में आ जाए तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाए। जो मर्द आप जैसे हुस्न की देवी की कद्र नहीं कर सकता वह आदमी नहीं। मन्नू बहुत ठीक कहते हो भैया, ऐसी सर्वजादी को न जाने किस मुंह से डांटते हैं। मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए, कभी एक बात न कही। राजा मकान देखने गया और तांगा राजा के घर की तरफ चला। देवी के मन में इस तरह का शंका आभास हुआ, कहीं ये दोनों सचमुच सुहृद तो नहीं हैं। लेकिन कैसे मालूम हो यह सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था, पर इतनी ही देर में उसको कुछ पछतावा होने लगा। अकेले घर में कैसे रहेगी, बैठी बैठी क्या होगी, यह कुछ उसकी समझ में न आता था। उसके दिल ने कहा क्यों न घर लौट चलूं, ईश्वर करे वह अभी घर न आए हों। मन्नू से बोली तुम जरा दौड़ कर देखो तो बाबूजी घर आए कि नहीं। मन्नू आप चलकर आराम से बैठे, मैं देखे आता हूँ। देवी मैं अंदर न जाऊंगी। मन्नू खुदा की कसम खा के कहता हूँ घर बिल्कुल खाली है, आप हम लोगों पर शक करती है। हम वह लोग हैं जहाँ आपका हुक्म पाए तो आग में कूद पड़े। देवी इक्के से उतर कर अंदर चली गई। चिड़िया इस बार पकड़े जाने पर भी फड़फड़ाई, किंतु पैरों में लाशा लगे होने के कारण उड़ न सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वह अभागिन क्या फिर कभी आकाश में उड़ेगी? क्या फिर उसे डालियां पर चहकना नसीब होगा? श्याम किशोर सवेरे घर से लौटे तो उनका चित्त शांत हो गया था। उन्हें शंका हो रही थी कि कजाती देवी घर में न होगी। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन्न हो गया। इतने सवेरे किवाड़ खुला रहना अमंगल सूचक था। एक क्षण द्वार पर खड़े होकर अंदर के हाट ली, कोई आवाज़ न सुनाई दी। आंगन में गए, वहाँ भी सन्नाटा। ऊपर चारों तरफ सुना, घर काटने को दौड़ता रहा। श्याम किशोर ने अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया। संदूक में रुपये नदारत, गहने का संदूक भी खाली। अब क्या भ्रम हो सकता है, कोई गंगा स्नान के लिए जाता तो घर के रुपये नहीं उठा ले जाता। वह चली गई, अब इसमें लेस मात्र भी संदेह न था। वह भी मालूम था कि वह कहाँ गई, शायद उसी वक्त लपक कर जाने से वह वापस भी लाई जा सकती थी, लेकिन दुनिया क्या कहेगी। श्याम किशोर ने अब चारपाई पर बैठकर ठंडे दिल से इस घटना की विवेचना शुरू करी। इसमें तो संदेह न था कि राजा और उसके पिट्ठू मन्नू ने ही बहकाया है। आखिर बाबूजी का कर्तव्य क्या था? इन्होंने वह पुराना मकान छोड़ दिया। देवी को बार बार समझाया, इसके उपरांत वह क्या कर सकते? क्या मारना अनुचित था? अगर एक क्षण के लिए अनुचित ही मान लिया जाए तो क्या देवी को इस तरह घर से निकल जाना चाहिए था? कोई दूसरी स्त्री जिसके हृदय में पहले से ही विष न भर दिया गया हो, केवल माँ खाकर घर से निकल जाती? अवश्य ही देवी का हृदय कलुषित हो गया। बाबू साहब ने फिर सोचा, अभी जरा देर में महरी आएगी, वह देवी को घर में न देखकर पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? दम के दम में सारे मोहल्ले में यह खबर फैल जाएगी। हाय भगवान, क्या करूं? श्याम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप, जरा भी दया न थी। अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल सकती तो वह उसकी हत्या कर डालने में जरा भी पशुपेश न करते।
उसका घर से निकल जाना, चाहे आवेश के सिवा उसका कोई कारण ना हो, उसकी निगाह में अक्षम्य था। क्रोध बहुधा विरक्ति का रूप धारण कर लिया करती है। श्याम किशोर को संसार से घृणा हो गई। जब अपनी पत्नी ही दगा कर जाए तो किसी से क्या आशा की जाए। जिस स्त्री के लिए हम जीते भी हैं और मरते भी, जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, जब वो अपनी न हुई तो फिर दूसरा कौन अपना हो सकता है। इसी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। घर वालों से लड़ाई की, भाइयों से नाता तोड़ा, यहाँ तक कि वे अब उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। उसकी कोई ऐसी इच्छा न थी जो उन्होंने पूरी न की हो। उसका जरा सा भी सिर भर दुखता था तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे। रात की रात उनकी सेवा सुसुप्ता में बैठे रह जाते थे। वह स्त्री आज उसे दगा कर गई। केवल एक गुंडे के बहकाव में आकर उसके मुंह में कालिक लगा गई। गुंडे पर इल्ज़ाम लगाना तो एक प्रकार से मन को समझाना है। जिसके दिल में खोट न हो उसे कोई क्या बहका सकता है। जब इस स्त्री ने धोखा दिया तो फिर समझाना चाहिए था। संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित्व ही नहीं, यह केवल भावुक प्राणियों की कल्पना मात्र है। ऐसे संसार में रहकर दुख और निराशा के सिवा और क्या मिलता है। हाँ दुष्टा, ले आज से तू स्वतंत्र है। अब कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं रहा। जिसे तू प्रीतम कहते हुए नहीं थकती थी, उसके साथ तूने यह कुटिल व्यवहार किया। चाहूँ तो तुझे अदालत में घसीट कर इस पाप का दंड दे सकता हूँ, मगर क्या फ़ायदा, इसका फल तुझे ईश्वर देंगे। श्याम किशोर चुपचाप नीचे उतरे, न किसी से कुछ कहा न सुना, द्वार खुले छोड़ दिए और गंगा तट की ओर चल पड़े। ये कहानी यहीं समाप्त हुई। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब